हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम एंड बीबीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स। अगर हम बात करें कि ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही साथ ब्रांच अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूँगी, तो यहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसकी थ्योरीज, उनके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सो माया भंडार ऑफ भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर। देखिए, माया भंडार जो कि भोपाल में है, उनकी एक ब्रांच है रायपुर में। गुड्स आर इनवाइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33% प्रॉफिट टू कॉस्ट। जो ये हेड ऑफिस है, लाइक जो भोपाल है, भोपाल में जो ये माया भंडार हैं, वो अपनी रायपुर ब्रांच को ना गुड्स सेंड कर रहे हैं इनवाइस्ड प्राइस पे। अब इनवाइस्ड प्राइस क्या होता है बच्चे? तो इनवाइस्ड प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट वो ऐड करके गुड्स को सेंड करते हैं अपनी रायपुर ब्रांच को। ठीक है। कैश रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। अब जो ये ब्रांच है रायपुर, वो उनको जो भी कैश अमाउंट रिसीव्ड होता है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं हेड ऑफिस के लोकल बैंक अकाउंट में। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। और जितने भी इस रायपुर ब्रांच के खर्चे हैं, उन खर्चों के लिए पेमेंट कौन कर रहा है, करता है यहाँ पर हेड ऑफिस करता है बच्चे। ठीक है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2003। अब यहाँ पे आपको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2003 के लिए। इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है, तो देखते जाइएगा। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2003। ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ओपनिंग ईयर है, इसी टाइम पे आपका ईयर ओपन हो रहा है, मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी का है स्टॉक, तो 12,000 है, ये जो है आपका ओपनिंग स्टॉक। डेटर्स ऑन 1 जनवरी 2003, दिस इज योर ओपनिंग डेटर्स अमाउंट 1500। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 80,000 रुपीज़। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3200। अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच 4800 रुपीज़। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000 रुपीज़। अब अमाउंट डिपॉजिटेड में बच्चा ये कैश सेल्स भी हो सकता है, इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। उनको पैसे तो रिसीव हुए हैं ना, इनमें ज़्यादातर यही दो तरीके होते हैं कहाँ कहाँ से उनको पैसे रिसीव होते हैं। एक तो कैश सेल्स से होगा उस ब्रांच को पैसे रिसीव, दूसरा जब उनके डेटर्स उनको पैसे पे करेंगे तब होगा। ठीक है। स्टॉक 31 दिसंबर 2003 का है, ये क्लोजिंग स्टॉक है 14,800। कैश सेल्स एट ब्रांच 1,65,000 बच्चे। देखिए यहाँ पे कैश सेल्स गिवन है। ठीक है, हम सबको पता है दो तरह से क्या सेल्स होती है, एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट मीन्स उधार सामान बेचना। ओके, नीचे देखते हैं क्रेडिट सेल्स ₹2500 मोर देन कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स। अब इन्होंने कहा कि जो क्रेडिट सेल्स है ना, 2500 रुपये से ज़्यादा है, जितना भी कैश रियलाइज होगा डेटर से, उससे 2500 रुपये और एक्स्ट्रा है क्या, क्रेडिट सेल्स। तो पहले आपको फाइंड करना होगा कैश रिसीव्ड या रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, उसमें जो भी वो आएगा आप ये प्लस कर देंगे तो आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर आप इन तक बने रहेंगे तो ही आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर करेंगे हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट, डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा आप, सारे एक्सपेंसेस को शो करना होता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ओपनिंग स्टॉक है 12,000, ओपनिंग डेटर्स है 1500। टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 टू ओपनिंग डेटर्स 1500 बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 80,000, गुड्स सेंड हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इधर दिखाएंगे हम कितना, 80,000 का एज इट इज़ दिखा देंगे क्योंकि उन्होंने वो 33.33% ऐड करके भेजा हुआ है कॉस्ट में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पूरा आपको एज इट इज़ दिखाते जाना है। रेंट दिया हुआ है 3200 टू रेंट एंड रेट्स, ये सभी खर्चे हैं। चलिए फिर है अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच 4800 टू अदर एक्सपेंसेस 4800 रुपीज़ बच्चे। ठीक है। कैश सेल्स
कहाँ चला गया, यहाँ थे हम लोग। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000, दैट मीन्स ये कैश रिसीव्ड है, ठीक है ना बच्चे। ये ब्रांच को कैश रिसीव हुई है बाई, जब रिसीव होगा तभी तो हेड ऑफिस को वो डिपॉजिट करेगा, बाई कैश रिसीव्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। कितना, 1,24,000 हमने शो कर दिया इधर। उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक है 14,800 का, बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,800। देखिए बच्चे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक दिया था तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग डेटर है तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर भी होने चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना होगा, मीन्स फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे फाइंड, तो इसको देखने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स पता करनी होगी, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर का पता होना बहुत ज़रूरी है, और इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए बच्चे, आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है आपको जो भी कैश रिसीव्ड हुई है ब्रांच को, टोटल कैश रिसीव्ड है ये वाला, ये देख रहे हैं, बाई कैश रिसीव्ड 1,24,000। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कैश रिसीव्ड माइनस क्रेडिट सेल्स बच्चे, सॉरी कैश सेल्स बच्चे, क्रेडिट तो फाइंड करना ना हमें, कैश सेल्स। मैंने बताया था जो ये कैश रिसीव्ड आपका ये दिया है 1,24,000 जो कैश रिसीव्ड दिया है, इसमें कैश सेल्स का पैसा होगा, साथ ही साथ जो भी डेटर से उनको कैश रिसीव हुई वो अमाउंट होगा। तो कैश सेल्स तो आपके क्वेश्चन में गिवन थी ना 1,65,100, ये दिख रहा होगा आपको 1,65,100 बच्चे। और कैश रिसीव्ड है आपके कितने, देखिए यहाँ पे पूरा अमाउंट डिपॉजिट किया इन्होंने, कहा गया अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000, दैट मीन्स ये पूरा कैश रिसीव हुआ है किसको, ब्रांच को। इसमें ये वाली कैश इंक्लूडेड है, साथ ही साथ डेटर्स वाली हमें पता करनी है कि कितनी होगी। तो माइनस जब आप करेंगे इस 1,24,000 में से कैश सेल्स कितनी है 1,65,100 को जब आप लेस करेंगे बच्चे, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 17,500। ये होगा आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बच्चे, ठीक है, समझ रहे हैं इतना पॉइंट आप, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितनी, 17,500 रुपये। अब अगर हम बात करें क्रेडिट सेल्स की बच्चे, क्रेडिट सेल्स के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड या रियलाइज्ड, यहाँ पे रियलाइज्ड वर्ड यूज़ किया, सेम होता है, ठीक है। जितना भी डेटर से पैसा वसूल हुआ, कितना हुआ 17,500, इन्होंने कहा है उससे 2,500 रुपये और ज़्यादा क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो क्या करेंगे आप, इस कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स में जो कि कितना है 17,500, इसमें वो जो 2,500 और ज़्यादा बोला है इन्होंने, आप इसको ऐड कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी आपकी 20,000 रुपये आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। ये पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्लोजिंग डेटर्स अमाउंट, तो उसके लिए हमें बनाना होगा डेटर्स अकाउंट। क्या बनाना है बच्चे, डेटर्स अकाउंट। ये क्या है, डेटर्स अकाउंट, मैं लिखना भूल गई थी, तो ये है आपका डेटर अकाउंट, ये याद रखिएगा। सबसे पहले आप दिखाते हैं क्या, ओपनिंग डेटर, फिर दिखाते हैं क्या अप टू क्रेडिट सेल्स, इधर दिखाते हैं, है ना, क्रेडिट सेल्स दिखाते हैं। कितनी आ गई क्रेडिट सेल्स, 20,000 आ गई है, तो आप ये 20,000 दिखा दीजिएगा, क्रेडिट सेल्स 20,000, ये आ गई आपकी क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग डेटर ऊपर दिया था इन्होंने 1,500 रुपये, ये हम दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। बाई में आप दिखाते हैं बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सारा नहीं, फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से रिसीव हुआ है सिर्फ वो। कितना रिसीव हुआ था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स देखिएगा 17,500 रिसीव हुआ है, तो ये 17,500 आपको दिखाना है, ठीक है बच्चे। अब इधर ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला और कुछ है नहीं, बैड डेट्स वगैरह होता है तो हम सोचते बट वो है नहीं। तो अब आप इसको टोटल कर लीजिए, तो इधर का टोटल आएगा 21,500, ठीक है बच्चे। इधर का ज़्यादा है तो दोनों साइड दिखा देते हैं, 21,500 में से 17,500 जब घटाएंगे तो 500 कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका क्लोजिंग डेटर या बैलेंस सीडी आएगी यहाँ पे 4,000। क्लोजिंग डेटर्स कितने आ जाएंगे बच्चे, 4,000 के। 21,500 में से 17,500 माइनस करेंगे, 4,000 क्लोजिंग डेटर आएगा, जिसको आप शो कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कितना कर देंगे बच्चे, 4,000 शो कर दीजिएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब कभी भी आपका हेड ऑफिस इनवाइस प्राइस पर गुड्स को सेंड करेगा तो जितने % उन्होंने प्रॉफिट इंक्लूड किया होता है उतने % का यहाँ पे क्रिएट होता है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व 33.33% का रिजर्व। ठीक है बच्चे, वो रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं शो कैसे करते हैं, क्रॉस में शो करते हैं। ठीक है, डेबिट वाले जो गुड्स हैं या स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड जो रिजर्व क्रिएट करेंगे हम बाई साइड में, और जो क्रेडिट साइड वाले हैं उनका रिजर्व कहाँ हम शो करेंगे, डेबिट साइड में। ये पहले भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, इनके और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी। फिलहाल इस वीडियो में भी आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, अब हमें क्रिएट करना है बच्चे रिजर्व, टू रिजर्व। ठीक है, किस पे इधर चार्ज करोगे आप, इधर दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक ही तो दिख रहा है ना एक, कभी कभी गुड्स रिटर्न वगैरह होता है तो हम दिख करते हैं, अदरवाइज क्या ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 14,800। इस 14,800 को आपको करना है रिजर्व क्रिएट इस अमाउंट पर। कितने %, 33.33% बच्चे। अब 33.33% है, दैट मीन्स कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, क्योंकि जो आपका हेड ऑफिस है उन्होंने ये जो गुड्स सेंड किया, इसी गुड्स सेंड का तो पार्ट है ना क्लोजिंग स्टॉक। जितना सामान भेजा जाता है जब वो एट द एंड ऑफ द ईयर सेल नहीं हो पाता है, बच जाता है आपका स्टॉक, तो उसको आप बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। साफ साफ क्वेश्चन में स्टार्टिंग उन्होंने कहा था कि ये जो गुड्स सेंड कर रहा है हेड ऑफिस अपने ब्रांच को, वो इनवाइस्ड प्राइस पर सेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि उनका 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट है तो उस 100 रुपीज़ में ये 33.33% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर 133.33 हो जाएगा, तो इसी से डिवाइड होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजर्व आ जाएगा इस केस में वो आ जाएगा आपका बच्चे 3700 का क्लोजिंग स्टॉक के केस में। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं बाई साइड, ये जो बाई है आपका क्रेडिट साइड में रिजर्व क्रिएट करना है, तो इसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। किस पे, एक तो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, दूसरा गुड्स सेंट दिख रहा है। जो भी स्टॉक और गुड्स से दिखेंगे उन पर रिजर्व क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं गुड्स सेंट। देखिए ओपनिंग स्टॉक है बच्चे 12,000, इस पर भी आपको 33.33% डिवाइड बाई 133.33 करिएगा। इसका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। कितना बच्चे, 3,000 रिजर्व। गुड्स सेंड की बात करते हैं, गुड्स सेंड कितना है बच्चे, 80,000 है। 80,000 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 133.33, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बच्चे 20,000। ठीक है, कैलकुलेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेटर हो तो। ओके, अब ऐड करके इसको हम बाहर शो करेंगे, 20,000 प्लस ये 3,000 जो रिजर्व आया आपका, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व 3,000 और गुड्स सेंट का रिजर्व 20,000, ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 23,000 और इसको हम बाहर शो कर देंगे। ठीक है बच्चे, 23,000। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। देखिए ये था आपका पूरा अकाउंट। अब आपको इसका क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ना है, घटाना है, बताना है प्रॉफिट आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐड करना होगा। जब आप ऐड करेंगे बच्चा तो इस साइड क्रेडिट साइड का मैं टोटल बता रही हूँ क्या आएगा। क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,65,800 रुपीज़ बच्चे, ये आएगा। इस साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 1,52,200। तो इसमें से मीन्स 1,65,800 में से आपको लेस करना है 1,52,200 बच्चे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है। 606 60,600 ये होगा आपका टू प्रॉफिट बच्चे। ठीक है, बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ। इंस्टाग्राम पेज पर आप अपनी क्यूरीज मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।